गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेस्ट और मज़ेदार टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को इलेक्ट्रिकल साइंस का किसका इलेक्ट्रिकल साइंस का फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है। फंडामेंटल और क्या बोलेंगे, लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को इलेक्ट्रिकल साइंस का किसका फंडामेंटल लॉज ऑफ क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल साइंस। ठीक है, ओके। आखिर कूलम्ब्स लॉ होता क्या है ना। तो कूलम्ब्स ने क्या देखा कि जब उन्होंने ऐसा फील किया कि जब दो चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस की बात करें, हमेशा कौन सा चार्जेस लेंगे, पॉइंट और क्या चार्जेस। ठीक है, जब दो पॉइंट चार्जेस, सपोज मान लो इसका Q1 और ये क्या हो गया Q2, ठीक है, दोनों एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना, r, स्मॉल छोटू सा। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा कि ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब वो फोर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे। तो सपोज अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया Q1 और ये भी कैसा हो गया Q2 पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों हो गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये निगेटिव और ये भी निगेटिव तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी प्लस प्लस अगर है, अगर सेम चार्ज है तो दोनों में क्या होगा, दुश्मनी होगा। लो भैया, इसका सर फोड़ेगा, वो इसका सर फोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर नेगेटिव नेगेटिव तब भी क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये दोस्ती हो जाएगा। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे कब, जब एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। ये कूलम्ब्स लॉ ने बोला। कूलम्ब्स ने क्या कहा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सपेरियंस करते हैं, फोर्स लगाते हैं। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है, ओके, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो ये देखो Q1 जो है Q2 दोनों एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस, मान लो कितना पर रखा हुआ है, स्मॉल r पर। ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F2 और क्या होगा 1। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर लगा फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के कारण। F2 1 का मतलब क्या हुआ, दूसरे चार्ज पर लगा फोर्स, कौन से चार्ज के कारण, पहले चार्ज के कारण। ओके, इधर आएगा, अगर सपोज मान लेते हैं दोनों में पॉजिटिव और क्या माना, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा F12, यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट चार्ज पर लगा फोर्स ड्यू टू किसके कारण क्या हो जाएगा, सेकेंड चार्ज के कारण। ठीक है, ठीक, यानी कि F21 का मतलब क्या हो गया, दूसरे चार्ज पर लगा फोर्स, कौन से चार्ज के कारण, पहले चार्ज के कारण। F12 का मतलब क्या हुआ, पहले चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। थोड़ा सा इस नोटेशन को समझ लो, F12
फोर्स ऑन Q1 यानी फर्स्ट चार्ज, ठीक है। F21 का मतलब हो गया सॉरी फोर्स ऑन Q1 यानी फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज यानी Q2, ठीक है। F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q2 यानी सेकेंड चार्ज पर फोर्स ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू क्या हो जाएगा Q1, कब होगा जब F2 क्या रहेगा 1, और F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 1 2 यानी पहले चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, दूसरे चार्ज के कारण। दूसरा F21 का मतलब क्या हुआ, दूसरे चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, पहले चार्ज के कारण, ठीक है। चल इस कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब्स लॉ को बोला जाता है सबसे पहले फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस हो गया, इसमें पॉइंट चार्जेज यूज होंगे, ओके। और इसका दूसरा नाम है इनवर्स स्क्वायर और क्या लॉ है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज मान लिया जाए कूलम्ब्स ने क्या फील किया कि अगर दो चार्जेस हमने लिया, ये हुआ Q1 ये हुआ Q2, ठीक है। अगर Q1 को हम इंक्रीज कराते हैं, सपोज Q1 इंक्रीज बढ़ गया और Q2 केप्ट कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसको ना बढ़ाना है ना घटाना है, ठीक है। तब भी क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो उन्होंने क्या फील किया कि जब Q1 और Q2 को लिया दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पर, अगर Q1 को बढ़ाया और Q2 को कांस्टेंट रखा तब भी क्या हुआ, दोनों के बीच लगा फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ओके। फिर अगर क्या देखा कि अगर Q1 को डिक्रीज कर देते हैं और Q2 को केप्ट कांस्टेंट मतलब उसी तरह से, ठीक है, तब क्या फील हुआ कि Q1 अगर डिक्रीज कर गया तो दोनों के बीच में लगा फोर्स भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, कंप्लीट, ठीक। उसी तरह से देखो अगर Q2 को इंक्रीज कराया, किसको इंक्रीज कराया, Q2 को, और Q1 को केप्ट कांस्टेंट, अगर Q1 को कांस्टेंट रखा गया तब भी दोनों के बीच लगा फोर्स वो भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर क्या हुआ Q2 को डिक्रीज करवाया, ठीक है, और Q1 को सिमिलरली उसी तरह से कांस्टेंट रखा, तब क्या हुआ, फोर्स जो है उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि अगर किसी एक चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, अगर इंक्रीज करेंगे और दूसरा चार्ज कांस्टेंट रहेगा तब भी दोनों के बीच लगा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर एक को डिक्रीज कराएंगे, ठीक है, दूसरा को कांस्टेंट रखेंगे तब भी दोनों के बीच लगा फोर्स क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि इससे ये प्रूव हो गया कि जो दोनों के बीच लगा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्या, चार्जेज, ठीक है। अगर Q1 को बढ़ाते हैं Q2 को बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच में भी लगा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर Q1 Q2 को क्या करते हैं, डिक्रीज, किसी एक को डिक्रीज करा देते हैं एक को कांस्टेंट रखते हैं तब भी क्या होगा, दोनों के बीच में लगा फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस कूलम्ब्स लॉ को क्या क्या कहा जाता है, कूलम्ब्स लॉ को क्या फंडामेंटल लॉ और इलेक्ट्रिकल साइंस भी होता है। दोनों कैसे चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्जेस। जब दोनों को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है तो दोनों के बीच एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। ये देखो, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है।
F21 का मतलब क्या हुआ, F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 और ड्यू टू क्या Q1। ओके, F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू क्या हो गया Q2। नोट करो। ओके, अब इसके क्या बोलते हैं फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो क्या है, ये इस पर फोर्स लगाया था F21, ये इस पर फोर्स लगाया था F12, ठीक है, कंप्लीट। चलो अब देखो क्या है कि अभी हमने क्या देखा कि दोनों के बीच अगर फोर्स है तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था Q1। ये इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट, ठीक है, यानी Q1 को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे तो फोर्स उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था और क्या घट रहा था। दूसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी था Q2 को भी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब जो ये थर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज अगर करेंगे तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसी से डिसाइड हो जाता है क्या कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी होता है। देखो यहाँ स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ा देते हैं तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप न्यूमेरिकल में देखेंगे, उससे अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सीखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q1 का वैल्यू बढ़ाओगे F भी बढ़ जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Q2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर Q2 के वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी बढ़ेगा घटेगा। ये क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा स्क्वायर से। अगर डिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज अगर कर देते हैं तो दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो देखो ये जो है इससे क्या है, ये दोनों को ऐसे मर्ज करके हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/क्या R², ठीक है। अब ये दोनों को हटा करके सिंपल हम इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या इसका डिफिनीशन हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, माय पॉइंट इज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कैसा चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट हो रहा है, गुणा हो रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ देयर चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से रिपीट अगेन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यानी कि Q1 और Q2 के क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्या दे, कंप्लीट। ओके, स्क्रीनशॉट लो। ओके, देखो अब इसके डिफिनीशन को समझना है, ठीक है। हमने इसके पहले कैसा डिफिनीशन आया वो देख लिया, अब डिफिनीशन को देखो, इसके थ्योरी को क्या कह रहा है, कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकते हैं या तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि F जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 और Q2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्या देन, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और किससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ये हुआ मुन्ना फर्स्ट एंड क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या कहता है, जो देख लो। एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे ही आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 और Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और पता है कि जैसे ही मैथमेटिकल क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, के, यानी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला निकल आया, यही फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, अब देख लो ये क्या है, क्या के जो है वो कांस्टेंट है, क्या भैया, कांस्टेंट। ठीक है, के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम लोग क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, के में एक और आता है, के इक्वल टू होता है कंप्लीट वैल्यू 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होगा, 0। ये देखो, ये जो है इसको क्या इंडिकेट करेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी, पर क्या होता है, मिटिविटी। ठीक है, हो गया। और क्या है, परमिटिविटी जो होता है हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम का है, और इसका वैल्यू जो होता है वो ये होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू देख लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसका यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, पर क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब देखो ये इसका कंप्लीट फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टा क्या हो गया, आर स्क्वायर। के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। के का वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और इसके डायमेंशन को हम लोग सीखेंगे कि एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या होता है। ओके, अब देखो क्या निकाला है हमें, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास एफ का वैल्यू आ गया, क्या आया था वैल्यू, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये जो है एफ के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε क्या 0, Q1 और क्या लिखेंगे Q2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, जब बात डायमेंशन की होती है, किसका, डायमेंशन का, तो 1/4π ये सब जो है वो कांस्टेंट है, और आपको पता है आपने 11th में पढ़ा है कि किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है।
ठीक है। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन संभव है, बट ये जो 1/4 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका कभी भी डायमेंशन नहीं होता है। यानी 1/4 पाई ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, यानी ये जो है वो कैसा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है, यानी नो डायमेंशन। ठीक है, ओके। अब देख लो क्या करेंगे, इसकी 1/4 पाई को हटा देंगे, है ना, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा f इंटू 1/ε0 और इधर आ गया Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया R स्क्वायर। ठीक है, ये देखो कंप्लीट। और क्या है, एप्सिलॉन 0 अगर लिखना होगा तो ये इधर क्या हो जाएगा Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई f इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 क्या होता है चार्ज, Q2 भी क्या है चार्ज, F क्या है फोर्स और R स्क्वायर क्या है डिस्टेंस। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज इंटू क्या चार्ज, यानी चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 क्या है चार्ज, चार्ज गुणा चार्ज हो गया, ये चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो अब एप्सिलॉन 0 लिख दो यहाँ चार्ज का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या है, सबका वैल्यू रखो। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन 80 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है mlt और माइनस क्या होता है 2। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का l तो l क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा ml 2 1 3 हो जाएगा ये, और t के पावर -2। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0, देखो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 होगा, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, t ऊपर जाएगा तो t 2 और माइनस से प्लस हो जाएगा तो t 4 और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का जो फॉर्मूला निकल के चला आया क्या होगा m-1 l-3 t के पावर 4 और a का स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन निकल गया। यानी जब कभी भी आपको एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन पूछे तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या हो जाएगा m-1 l-3 t पावर 4 और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के बारे में छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन भी सीख लिया। हमने क्या देखा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो फोर्स रिपल्सिव होता है या फोर्स अट्रैक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव है तब क्या होगा अट्रैक्टिव। रिपीट अगेन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ का क्या प्रॉपर्टीज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, अच्छे से समझना। ठीक है, कूलम्ब्स ने बोला क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है या कूलम्ब्स फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिया था, एक यहाँ एक यहाँ माना था। ठीक है, ये और ये हमने क्या माना था Q1 और क्या Q2। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितना माना था R। ठीक है,
अगर इधर फोर्स लग रहा था तो माना क्या F21 2 पर लगा फोर्स F के कारण, इधर हमने माना था क्या F12 1 पर लगा फोर्स किसके कारण 2 के कारण। तो कह क्या रहा है कि हमेशा कैसा फोर्स होता है, वो सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स, सेंट्रल फोर्स, और एक्ट्स अलोंग द क्या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल्स होंगे जिस पर जो चार्जेस होंगे उसके हमेशा किससे सेंटर पर लगेगा। ये देखो यानी ये जो फोर्स है ना मुन्ना कुछ इस तरह से है बाबू, समझो इसको। ये जो है छोटे, ये देखो, ठीक है, ये हमेशा ये लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि वो इधर या इधर कहीं लगेगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम लोग सीखते हैं, है ना। हमेशा जो होता है वो कैसा होगा, दो पार्टिकल जिस पर चार्जेस होंगे तो चार्जेस के बीच में हमेशा सेंट्रलाइज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रलाइज फोर्स होता है। ओके, अच्छा देखो दूसरी बात क्या, ये इस पर फोर्स लगाया, ये भी इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जो है ये पेयर ऑफ, देखो इस बातों को समझना, ये पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी है। कैसा फोर्स है ये, पेयर ऑफ एक्शन और एंड रिएक्शन, एक्शन के साथ साथ हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस पर फोर्स लगाया, वो भी इस पर फोर्स लगाया, ये हुआ एक्शन। रिएक्शन का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अगर F21 इधर का होगा, ठीक है, तो F12 किधर का होगा, इधर का होगा, ठीक है। यानी अगर एक दाएं तो दूसरा बाएं, समझ में आ रही बात है, ये लेफ्ट और दूसरा क्या हो जाएगा राइट। तो यानी कैसा हो गया, एक एक्शन और रिएक्शन और अपोजिट इन डायरेक्शन में, हमेशा कैसा डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एक मजेदार बात और क्या है, जो देखो क्या है कि अगर सपोज मान लिया जाए एक्शन रिएक्शन की बात है, ठीक है, तो ये जो है ये पार्टिकल्स अगर Q1 है, मान लेते हैं यहाँ चार्जेस Q1 है, और ये जो है ये Q2 है, ठीक है। अब कह सकते थे कि ठीक है एक्शन और रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ऐसे लग सकता है, एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स ऐसे लग गया, क्या ऐसा संभव है, नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं। यानी कि जब भी ये लगेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे तो दोनों के कैसे, लाइन ज्वाइनिंग पर, यानी सेंट्रलाइज फोर्स होगा, ठीक है। ये जब भी लगाएंगे या तो इधर या तो इधर, ऐसा नहीं कि ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सेंटर में लगेगा। कौन सा फोर्स, कूलम्ब्स, है ना। कूलम्ब्स फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, सेंट्रलाइज फोर्स होता है। बात समझ में आया, एक फोर्स दूसरे, एक और चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। एक्शन और कैसा वो पेयर होता है, रिएक्शन पेयर होता है, एक लेफ्ट दूसरा राइट, दूसरा राइट, तो पहला क्या हो जाएगा, लेफ्ट। समझ में आ रही बात है, क्लियर। कभी भी नेवर, ना मुन्ना ना, कभी भी ऐसे और ऐसे फोर्स इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। आज समझ में आ रहा है, ये कूलम्ब्स ने क्या किया, वेरीफाइड, इसको कर दिया कंप्लीट। ओके, नोट करो। नोट हो गया। देखो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो ऑबेज यानी पालन करता है किसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट मीन्स क्या हो गया इससे, कि आपने देखा था कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर स्क्वायर को हम बढ़ाएंगे, सॉरी इसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, चलो यहाँ ले लो, ये 2 चार्जेस हमने ले लिया Q1 और क्या ले लिया Q2, ठीक है। दोनों एक दूसरे से किस पर थे, R1 R पर, ठीक है। चलो क्लियर, 2 चार्जेस थे, ये रहा Q1, ये रहा क्या Q2, दोनों एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर थे। तो क्या होता है कि अगर हम उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों को घटाएंगे, अगर मान लिया जाए डिस्टेंस को घटाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देखो इसके ग्राफ को देखो जो काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लिया जाए, ठीक, एक ग्राफ हमने ले लिया क्या, इसका फोर्स का, ठीक है। ये किसका ले लिया, डिस्टेंस का। देखो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये जो होता है, इसका जो ग्राफ होता है ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
ये इसका क्या है, ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसी कारण क्या हो गया, ये कैसा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर और क्या लॉ। ये देखो ग्राफ, ये ऐसे स्क्वायर होने के कारण ये ऐसे हो गया। अगर स्क्वायर ना रहता तो थोड़ा सा और धीरे धीरे ये करता, लेकिन स्क्वायर है तो तेजी से ये फोर्स इसका डिक्रीज करता है। ठीक है, नोट करो। ओके, देखो अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। किसपे? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कि कूलम्ब्स लॉ पर कौन कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन छोटू सा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। और ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट कूलम्ब्स फोर्स। क्वेश्चन कर रहा है लीस्ट कूलम्ब फोर्स। ठीक है, फॉर द चार्जेस, फॉर द क्या, चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर ए पार्ट। ठीक है, दो चार्जेस जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। तो बताइए लिस्ट कूलम्ब फोर्स क्या लगेगा। क्या इसमें चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है लिस्ट की, ठीक है, देखो लिस्ट चार्ज इन नेचर जो होता है वो नथिंग बट ओनली क्या हो जाएगा, जितना चार्ज ऑन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अगर ये माइंड में है कि लिस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज तो सेम होता है। क्या, ये देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या होगा, 90। ठीक है, ये ओके, पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग टू, है ना, ये हो जाएगा। और प्रोटॉन का भी वही सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या, 19। तो हम लोग को सिर्फ अमाउंट वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया कि दोनों जो होंगे या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होगा एक क्या होगा, प्रोटॉन, है ना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होंगे, प्रोटॉन होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, एक बराबर क्या होता है, K(Q1)Q2 डिवाइडेड बाई क्या, R²। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस पर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा Q1 का वैल्यू निकल गया कितना, इतना। Q2 का वैल्यू कितना हो गया, सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, वही सेम ही, अमाउंट तो दोनों का सेम है, पोलैरिटी चेंज है। अच्छा, एक बराबर K का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, 9 इंटू 10⁻, क्या रखोगे, 9। ठीक, Q1 का वैल्यू बताओ, Q1 कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग कर लेंगे, है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, तो और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक पॉइंट इसका आएगा, एक पॉइंट इसका आएगा। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू और 16 का इसका स्क्वायर 256 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 10⁻9 और ये क्या हो जाएगा, -9 -38 और इंटू क्या हो गया, 10⁻⁻2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा गुणा, इसको कर लो जल्दी जल्दी फटाफट, गुणा में ये हो जाएगा 5 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 4 कितना हो गया, 22। ठीक है, सॉरी 45, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2304, इसका कैलकुलेशन कर लेना, 2304 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 में से 9, यानी 10⁻⁻ कितना, 31, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन तो सही ही है, 9 ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, बाकी 5, हाँ ठीक है, ओके। तो इस टाइप से इसके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। कब, जब लिस्ट दिया हुआ रहेगा तब। लिस्ट जैसे ही बोलेगा तो लिस्ट क्या होता है, जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, दोनों का चार्ज सेम होता है, पोलैरिटी चेंज होता है, एक नेगेटिव दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट लो।
देखो एक और ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन से आपको एप्लीकेशन पता चल जाएगा कैसे कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल बनते हैं। करेगा कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज है और सभी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का सेम चार्ज यानी 10 कूलम का, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर का, 10 मीटर, किसमें एयर में रखा हुआ है ना। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। गिवन, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, गिवन क्या दिया हुआ है, चलो दो चार्जेस हमने ले लिया, ठीक, एक Q1 और Q2 और दोनों का कितना कूलम का चार्ज दिया हुआ है, 10 कूलम, ये भी कितना कूलम का दिया हुआ है, 10 कूलम, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, है ना। ये देखो तो Q1 का वैल्यू हो गया 10 कूलम, Q2 का वैल्यू हो गया कितना, 10 कूलम हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दे 10 मीटर। लगाओ कूलम्स लॉ, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू बताइए कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 इंटू Q1 10, ये भी क्या हो गया 10, ठीक है, और ये 10 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसको जल्दी से आप कैंसिल आउट कर दो, कंप्लीट हो गया ये, यानी फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 न्यूटन, है ना। ये छोटू सा क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो कूलम्ब्स लॉ को, है ना, जिससे आप क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और भी जितने भी ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगले वीडियोज में करा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।